औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, कल के वीडियो में हमने मसला असबाती नंबर 2 पर कुल 4 मिसालें देखी और 2 मिसालें आपको मैंने होमवर्क के तौर पर दी। आइए 7वीं मिसाल की तरफ चलते हैं। 7वीं मिसाल कहती है मुसल्लस ABC में XY मुतवाज़ी AC है और ये ख़ती क़िता XY मुसल्लस को मसावी रकबा रखने वाले 2 हिस्सों में तकसीम करता है। ये X बटे ये B की निस्बत मालूम करो। ये शक्ल है, ये BC एक मुसल्लस है, XY ये C के मुतवाज़ी है और ये XY इस मुसल्लस ABC को मसावी रकबा रखने वाले 2 हिस्सों में तकसीम करता है। आइए मुसल्लस ABC और मुसल्लस BXY ये दोनों मुसल्लसात लेकर ये दोनों मुसल्लसात मशाबा ही इसको साबित करेंगे। तो मुसल्लस ABC और मुसल्लस BXY में चूंकि XY मुतवाज़ी AC है, इसलिए मुसल्लस ABC का जाविया ये मुसल्लस BXY के जाविया X के बराबर होगा। उसी तरह मुसल्लस ABC का जाविया C मुसल्लस BXY के जाविया Y के बराबर होगा, इसलिए कि ये नज़ीरी जावियों की जोड़ियां हैं। जब 2 मुतवाज़ी खतूत को एक खते तकाते कथा करता है तो एक ही सिमत में बनने वाले एक अंदर और एक बाहर, अंदरूनी और बैरूनी जावियों की जोड़ी को नज़ीरी जाविये कहा जाता है। तो ये दोनों जोड़ियां नज़ीरी जावियों की जोड़ियां हैं और मुसल्लस ABC मुसल्लस BXY में जाविया भी मुश्तरिक है, उसको न लिखेंगे तो भी कोई मज़ायका नहीं है। तो जाविया ये बराबर है जाविया X के, जाविया C बराबर है जाविया Y के। बराबर इसलिए हैं क्योंकि ये नज़ीरी जाविये हैं, लिहाजा जा उसूल मुशाबहत के तहत मुसल्लस ABC मशाबा है मुसल्लस BXY, मुसल्लस ABC मशाबा मुसल्लस BXY। अब मसला असबाती नंबर 2 के तहत जब 2 मुसल्लसात मशाबा होते हैं तो उनके रकबों की निस्बत उनके ज़िलों के मुरब्बों की निस्बत के मसावी होती है। तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन XB स्क्वायर, यानी ABC मुसल्लस का ज़िला उसका मुरब्बा और XB BXY मुसल्लस का ज़िला उसका मुरब्बा। इसको मसावत नंबर या नतीजा नंबर 1 कहेंगे। अब मुसल्लस ABC का रकबा बराबर होता है मुसल्लस BXY के रकबे के दुगने के, इसलिए कि XY मुसल्लस को मसावी रकबा रखने वाले 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा है। तो लिहाजा मुसल्लस ABC का रकबा 2 ज़रब मुसल्लस BXY के रकबे के बराबर होता है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY बराबर 2/1, यानी 2 हिस्से ABC के और 1 हिस्सा BXY मुसल्लस का, इसको कहेंगे नतीजा नंबर 2। अब 1 और 2 की मदद से AB स्क्वायर बटे XB स्क्वायर बराबर होगा 2/1, इसलिए कि यहाँ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY है और यहाँ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY है। तो दोनों नतायज के LHS मसावी हो रहे हैं, तो जाहिरन दोनों नतायज के RHS भी मसावी होने चाहिए। तो इसलिए AB स्क्वायर बटे XB स्क्वायर बराबर 2/1। अब यहाँ जज़रुल मुरब्बा लिया जा रहा है, तो AB बटे XB बराबर 2 का जज़र 2/1 का जज़र 1। मकलूब लेने पर इसको उल्टा कर दें, मकलूब लें XB बटे AB बराबर 1/2। अब दोनों जानिब को यानी LHS और RHS इन दोनों हिस्सों को 1 में से तफरीक करेंगे, यानी 1 नफी XB बटा AB बराबर 1 नफी 1/2। इसको मुख्तसर करेंगे, LCM
ये भी ज़रब ये कि ये भी नफ़ी एक्स बी बटे ये भी बराबर जुआज़ाफ़ जज़र दो इक्के जज़र दो नफ़ी एक बटे जज़र दो। अब ये भी नफ़ी एक्स बी शक्ल की तरफ जाओ, ये भी में से एक्स बी अगर नफ़ी करेंगे तो बचेगा क्या, ये एक्स बचेगा, है ना। तो ये भी नफ़ी एक्स बी की जगह पर आप ये एक्स बटे ये बी बराबर जज़र दो नफ़ी एक बटे जज़र दो, यानी ये एक्स और ये बी की निस्बत जो है जज़र दो नफ़ी एक बटे जज़र दो हासिल हो रही है। डियर स्टूडेंट्स, आइए अगली मिसाल की तरफ चलते हैं। शक्ल में ये बी सी और डी बी सी एक ही कायदा बी सी पर दो मुसल्लसात हैं। ये बी सी और डी बी सी ये दोनों मुसल्लसात एक ही कायदा बी सी पर बने हुए हैं। अगर ये डी बी सी को नुक्ता ओ पर कता करता हो तो साबित करो कि मुसल्लस ए बी सी का रकबा बटे मुसल्लस डी बी सी का रकबा बराबर होता है ए ओ बटा डी ओ के। इसको हमें साबित करना है। तो हल, मिसाल के हल में आसानी पैदा करने के लिए आइए ये पी और डी एम बी सी पर दो उमूद गिराते हैं। तो शक्ल में ये पी उमूद बी सी और डी एम उमूद बी सी गिराओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल टू इन दोनों मुसल्लसात के रकबों का ज़ाब्ता हम लिखेंगे, यानी 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तफ़ा। तो 1/2 ज़रब ए बी सी मुसल्लस का कायदा बी सी ज़रब इर्तफ़ा जो है ये पी है, ये पी बटे मुसल्लस डी बी सी के लिए भी कायदा वही है क्योंकि दोनों मुसल्लसात एक ही कायदे पर बने हुए हैं। तो 1/2 ज़रब बी सी ज़रब इर्तफ़ा जो है या उमूद डीएम है, डीएम यहाँ पर लिखें। अब 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, फिर बी सी भी कैंसिल होंगे, बच रहा है ये पी बटे डीएम। इसको मुसावात नंबर 1 कहें, ठीक है। अच्छा, अब दो मुसल्लसात ये ले लें, मुसल्लस ए पी ओ और मुसल्लस डी एम ओ, ये दोनों मुसल्लसात लें। मुसल्लस ए पी ओ और मुसल्लस डी एम ओ में जाविया पी और जाविया यम, ये दोनों जाविये 90 दर्जे के हैं। तो जाविया पी बराबर जाविया यम बराबर 90 दर्जे। ये कहाँ से आया? अमल से आया, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में अमल लिख सकते हो, अमल, ओके। फिर जाविया ए ओ पी ये जाविया और जाविया डी ओ यम ये जाविया, ये दोनों जाविये मसावी हैं इसलिए कि वो मुतकाबिला जाविये हैं। जब एक खत को कोई दूसरा खत कता करता है तो मुखालिफ समतों में बनने वाले जावियों की जोड़ी को मुतकाबिला जाविये कहा जाता है। तो ये दोनों मसावी इसलिए कि ये मुतकाबिला जाविये हैं, इसलिए मुसल्लस ये पी ओ मशाबा होता है मुसल्लस डी एम ओ। क्यों? जा उसूले मुशाबहत के तहत। अब अगर दो मुसल्लसात मशाबा होते हैं तो उनके मुतनाज़र ज़िले मुतनासब होते हैं, यानी ये पी बटे डी एम बराबर होगा ये ओ बटे डी ओ, इसको बोले नंबर 2। अब 1 और 2 की मदद से नतीजा नंबर 1 में मुसल्लस ए बी सी का रकबा बटे मुसल्लस डी बी सी का रकबा ए पी बटे डी एम के बराबर हो रहा है। नतीजा नंबर 2 में वही ए पी बटे डी एम ए ओ बटे डी ओ के बराबर हो रहा है, यानी ए पी बटे डी एम
कॉमन हो जाने की वजह से इसकी मिकदार जो है या इसकी कीमत जो है ये ओ बटे डी ओ के बराबर होती है। तो लिहाजा 1 और 2 की मदद से हम साबित कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी बराबर होता है ए ओ बटे डी ओ, और यहाँ वही साबित करने के लिए दिया गया था। तो अजीज बच्चों, 9वीं मिसाल की तरफ चलते हैं। नुकात डी ई और एफ मुसल्लस ए बी सी के बितरतीब जिले ए बी बी सी और सी ए के वस्ती नुकात हैं। मुसल्लस डी ई एफ के रकबे से मुसल्लस ए बी सी के रकबे की निस्बत मालूम करो। ये मुसल्लस ए बी सी है, डी ए बी का दरमियानी नुक्ता है, ई बी सी का दरमियानी नुक्ता है, एफ ए सी का दरमियानी नुक्ता है। डी ई और एफ को जोड़ने पर दरमियान में एक मुसल्लस डी ई एफ हासिल हो रहा है। ये मुसल्लस का रकबा इस बड़े मुसल्लस के रकबे, इन दोनों मुसल्लसात के रकबे की निस्बत हमको मालूम करना है। तो आइए, एक मुसल्लस, यहाँ 3 मुसल्लसात हैं, ये दरमियान का छोड़ दो, ये 3 मुसल्लसात हैं। तो एक मुसल्लस बी डी से बड़े मुसल्लस ए बी सी के रकबों की निस्बत क्या होती है उसको आप पहले हम मालूम करें। मुसल्लस बी डी और मुसल्लस ए बी सी में जाविया ई जाविया सी के बराबर, जाविया डी जाविया ए के बराबर, इसलिए कि वो नज़ीरी जाविये हैं। क्योंकि मुसल्लस में कोई 2 जिलों के वस्ती नुकात को जोड़ने वाला खत तीसरे जिले के मुतवाजी और उसका निस्फ होता है। ये एक अलग मसला असबाती है जिसे मिड पॉइंट थ्योरम या वस्ती नुक्ते का मसला असबाती कहा जाता है। तो उस मसला असबाती के पेश नज़र ये खत ये सी के मुतवाजी होने की वजह से ये दोनों नज़ीरी जावियों की पहली जोड़ी है और ये दोनों नज़ीरी जावियों की दूसरी जोड़ी है। तो ये बराबर सी जाविया डी बराबर जाविया है, इसलिए कि नज़ीरी जाविया, लिहाजा मुसल्लस बी डी मशाबा होता है मुसल्लस ए बी सी के। जब 2 मुसल्लसात मशाबा होते हैं तो मसला असबाती नंबर 2 के तहत उनके रकबों की निस्बतें उनके मुतनाज़र ज़िलों के मुरब्बाओं की निस्बत के बराबर होती है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर डी ई स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर बराबर डी जो है ए सी का आधा है, यानी ए सी डी का दुगना है ना। वस्ती नुक्ते के मसला असबाती की रूह से तो डी स्क्वायर एज इट इज लिख कर ए सी के जगह पर आप 2 डी ब्रैकेट स्क्वायर लिखेंगे। एरिया ऑफ बी डी अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू डी स्क्वायर बटे 2 का मुरब्बा 4 डी का मुरब्बा डी स्क्वायर। ये डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और जवाब आएगा 1/4। अब ये मुसल्लस और बड़े मुसल्लस के रकबों की निस्बत 1/4 आ रही है। उसी तरह इस मुसल्लस और बड़े मुसल्लस के रकबे की निस्बत भी 1/4 आएगी। ये मुसल्लस यानी सी एफ ई और बड़े मुसल्लस ए बी सी के रकबों की निस्बत भी 1/4 ही आएगी। तो उसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एफ ई बराबर 1/4 जरब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ इज इक्वल टू 1/4 जरब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो अब बचा दरमियान वाला मुसल्लस जिसका नाम डी एफ ई है। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर एरिया बड़े मुसल्लस का नाम है ए बी सी नफी इसको और इसको इन तीनों के रकबों के मजमूए को अगर घटाएंगे बड़े मुसल्लस के रकबे में से तो हमको ये दरमियान में जो मुसल्लस है उसका रकबा हासिल होता है। और ये चारों जो है ना ए बी सी के 3/4 के बराबर होते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी नफी 3/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर 1 में से 3/4 अगर माइनस होगा तो 1/4 बचेगा 1/4 जरब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इधर जो है 1/4 के साथ जरब की हालत में है, उसको इधर लाओगे LHS में तो बटे में आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ
अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/4 या एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF निस्बत एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1:4, इस तरह भी आप लिख सकते हो। तो जो लिहाजा ये इस मिसाल नंबर 9 का हल है और 7 मिसालें मैंने मसला असबाती नंबर 2 पर हल किए हैं और 2 मिसालें कल जो है मैंने आपको होमवर्क के लिए दी थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मिसालें हैं, 2 या 3 मार्क्स के लिए इम्तहान में पूछी जाने वाली मिसालें हैं, लिहाजा आप इनकी अच्छी मशक करें और इन पर खासा अबूर हासिल करें।